Hello student, welcome back to my channel. From last few lecture we started with a chapter number 5 of digital electronics, flip-flop, resistor and counter. And we study the few important concepts related to the flip-flop. There are total 4 type of flip-flop we are going to study in this chapter. RS flip-flop, D flip-flop, JK flip-flop, T flip-flop. हर एक फ्लिप फ्लॉप को आपको डिटेल में स्टडी करना है, देन ओनली यू विल क्लियर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेजिस्टर एंड काउंटर, बिकॉज द रेजिस्टर एंड काउंटर इज डिपेंडेंट अपॉन द फ्लिप फ्लॉप. तो फ्लिप फ्लॉप आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट बेसिक फ्लिप फ्लॉप दैट इज अ RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट. तो RS फ्लिप फ्लॉप हम लोग 2 गेट से पढ़ने वाले हैं, वन बाय यूजिंग नॉर गेट एंड अनदर बाय यूजिंग नैंड गेट. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट पढ़ने वाले हैं. दिस RS फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ RS लैच. इन सम बुक्स दिस सर्किट इज ऑल्सो नोन एज अ RS लैच. जब आप लोग हायर स्टडी के लिए जाओगे तो इस सर्किट को हमेशा RS लैच बोला जाएगा. लैच मतलब जो इंफॉर्मेशन आप लोगों की पहले से थी उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना है जब तक आपको ज़रूरत है तब तक. सो लेट्स कम टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट. In this case we guys are using 2 NOR gate. Input to the first NOR gate is R. R is stand for reset. And second input to the first NOR gate is connected to the output of the second NOR gate. One of the input of the second NOR gate is S. S is stand for set. And the second input of the second NOR gate is connected to the output of the first NOR gate. That means in this case what you guys are observe, there is a cross coupled connection, that is output is connected to the input. In this case there is a requirement to know the truth table of a NOR gate. The Boolean equation for NOR gate is given by y is equal to a plus b whole bar. From this truth table आप लोग logic लिख सकते हो, if one of the input of the NOR gate is 1, whatever be the second input, output is always 0. तो क्या बोला है मैंने लॉजिक में, एक भी इनपुट नॉर गेट का 1 रहा तो सेकेंड इनपुट 0 रहे या 1 रहे, ऑलवेज द नॉर गेट प्रोवाइड अस अ 0 आउटपुट. एंड दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंडीशन ऑफ अ नॉर गेट, एंड वी गाइज आर यूजिंग दिस कंडीशन इन केस ऑफ अ RS फ्लिप फ्लॉप. So there are 2 input you guys are observe in case of RS flip flop. The one input is called as a R and another input is called as a S. As there are 2 inputs, so 4 combination you can provide to the flip flop, that is 0 0 0 1 1 0 1 1. So how this input combination get affected on the stored output of the flip flop, क्योंकि flip flop में पहले से ही कुछ ना कुछ स्टोर रहेगा. तो ये इनपुट कॉम्बिनेशन देने के बाद आपके आउटपुट में क्या अफेक्ट होगा ये आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं. उस हिसाब से हम लोग आउटपुट को नोट डाउन करेंगे. So initially I consider before applying the input there is a presence of some output and that output is considered to be as a Qn. There is a change in output that is considered to be as a Qn plus 1. तो यहाँ पे मैंने जो आउटपुट लिखा है वो इनपुट देने के बाद लिखा गया है. जो इनिशियली फ्लिप फ्लॉप में स्टोर रहेगा उसको हम डिनोट करते हैं Qn से. हमेशा फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट कॉम्प्लीमेंट रहने चाहिए, तो यहाँ पे मैंने Q लिखा है तो यहाँ पे Q कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ पे 1 1 आएगा तो 0. तो ये हमने स्टडी किया इन द कंक्लूजन ऑफ 1 बिट मेमोरी सेल. So let's come to the first condition when S is equal to 0 and R is equal to 0. And initially I consider कि फ्लिप फ्लॉप में कुछ तो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है. एज द फ्लिप फ्लॉप इज अ डिजिटल डिवाइस, उसमें एक तो 0 स्टोर रह सकता है या एक तो 1 स्टोर रह सकता है. तो पहले तो मैं पहली केस कंसिडर कर रही हूँ कि फ्लिप फ्लॉप में इनपुट देने के पहले 0 स्टोर है. Qn की वैल्यू क्या हो गई तो 0 हो गई. आप ऑब्जर्व कर सकते हो मैंने इनपुट की वैल्यू फेड कर दी है, उसके पहले फ्लिप फ्लॉप में क्या स्टोर था तो Q इज इक्वल टू 0 स्टोर था. तो Q की वैल्यू 0 है तो Q बार डेफिनेटली 1 आ जाएगा क्योंकि हमेशा आउटपुट कॉम्प्लीमेंट में रहते हैं. तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैंने इनपुट 0 दे दिए हैं, R इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 0 एंड इनिशियली फ्लिप फ्लॉप में Q इज इक्वल टू 0 स्टोर है. एज Q इज इक्वल टू 0 तो Q बार क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा.
इन दिस केस यू कांट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द नॉर गेट। क्यों प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो? क्योंकि एक इनपुट क्या है नॉर गेट का? 0 है। एक इनपुट 0 होने की वजह से दूसरा इनपुट 0 आया तो आउटपुट 1 आएगा। एक इनपुट 0 होने की वजह से दूसरा इनपुट 1 आया तो आउटपुट 0 आएगा। मतलब दोनों भी कंडीशन के लिए आउटपुट क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है, तो आप लोग आउटपुट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो आउटपुट को प्रेडिक्ट करने के लिए आप लोगों को दोनों भी इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो इनपुट आप लोगों ने R इज इक्वल टू 0 और S इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर लिया है। द सेकेंड इनपुट इज कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। इन दिस केस इट इज कनेक्टेड विद अ Q, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। द फर्स्ट NOR गेट इज कनेक्टेड विद अ Q बार एंड इन दिस केस द Q बार इज कम आउट टू बी 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सो 0 NOR 1 इज कम आउट टू बी 0, सो नेक्स्ट स्टेट भी क्या आ गई है? 0 आ गई है। 0 NOR 0 is come out to be 1. So what you observe, your next state is also come out to be, this Qn plus 1 is also come out to be 0. After providing the input as a R is equal to 0 and S is equal to 0, और initially क्या स्टोर था? 0 स्टोर था, बट नेक्स्ट में भी क्या आया? 0 ही आया। अभी मैं कंसिडर करती हूँ कि R इज इक्वल टू 0 है, S इज इक्वल टू 0 है और Qn की वैल्यू 1 है। दिस इज द केस 1. सो लेट्स सी, वी कंसिडर द इनपुट एज अ R इज इक्वल टू 0 एंड S इज इक्वल टू 0 एंड आउटपुट इज कंसिडर टू बी एज अ, पहले आउटपुट 1 स्टोर है, तो इनिशियली आउटपुट 1 स्टोर है, तो Q बार इज डेफिनेटली कम आउट टू बी 0. पहले ही बताया एक इनपुट नॉर गेट का 0 रहा तो आप लोग आउटपुट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, आपको सेकेंड इनपुट को देखना पड़ेगा ही। तो सेकेंड इनपुट को देखोगे तो इन दिस केस द सेकेंड इनपुट इज 1 बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद Q एंड Q इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इन दिस केस द सेकेंड इनपुट टू द फर्स्ट नॉर गेट इज इक्वल टू 0. 0 NOR विथ 0 इज कम आउट टू बी 1, तो पहले भी 1 था, नेक्स्ट टाइम पे भी क्या आया? 1 आया। 0 NOR विथ 1 इज कम आउट टू बी 0, तो इनिशियली भी 0 था और नेक्स्ट टाइम पे भी क्या आया? तो 0 आया। तो जब आप लोगों ने इनिशियली 1 को स्टोर किया था तो नेक्स्ट टाइम पे भी क्या आया? तो 1 ही आया। सो द नेक्स्ट आउटपुट इज कम आउट टू बी 1. इनिशियली भी 1 ही स्टोर किया था और नेक्स्ट आउटपुट भी क्या आया? 1 आया। 0 को स्टोर करोगे तो नेक्स्ट आउटपुट 0 ही आएगा। 1 को स्टोर करोगे तो नेक्स्ट आउटपुट 1 ही आएगा जब R इज इक्वल टू 0 एंड S इज इक्वल टू 0 रखोगे। दैट इज योर Qn प्लस 1 इज इक्वल टू Qn। Qn की वैल्यू 0 है तो Qn प्लस की वैल्यू 0 है, Qn की वैल्यू 1 है तो Qn प्लस 1 की वैल्यू 1 है। एंड दैट एक्शन इज कॉल्ड एज अ मेमोरी, मतलब जो स्टोर था इनिशियली उसी को ही स्टोर रखेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नो चेंज। यहाँ पे फिर से आप लोगों को दिखेगा NC। NC स्टैंड फॉर नो चेंज। NC मतलब क्या होगा बच्चों? नो चेंज। इनिशियली जो था वही रहेगा। Hope so you guys are clear with the first condition. When R is equal to 0, S is equal to 0, whatever be the store initially in that flip flop is your next state. 0 store था पहले तो next state भी 0 रहेगा, 1 store था पहले तो next state भी 1 ही रहेगा. Let's come to the second combination. The second combination is R is equal to 0, S is equal to 1. So we put R is equal to 0 and S is equal to 1. इनिशियली फ्लिप फ्लॉप में कुछ तो भी स्टोर रहेगा एंड वी कंसिडर फर्स्ट की फ्लिप फ्लॉप में 0 स्टोर है, तो फ्लिप फ्लॉप में 0 स्टोर है तो यू विल गेट द आउटपुट Q बार एज अ 1. यू नो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ अ नॉर गेट, एक भी इनपुट नॉर गेट का 1 रहा तो सेकेंड इनपुट देखने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा. तो यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है? वन ऑफ द इनपुट ऑफ द सेकेंड नॉर गेट इज़ 1, तो मुझे सेकेंड इनपुट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा? तो मेरा आउटपुट 0 हो जाएगा. नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व, द आउटपुट इज स्विचेस फ्रॉम 1 to 0. आउटपुट 0 पे चला गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा.
0 नॉर 0 इट्स कम आउट टू बी 1. सो यहाँ पे आप लोगों का Q की वैल्यू क्या हो गई है, तो 1 हो गई है. सो द वैल्यू ऑफ Qn प्लस 1 इज कम आउट टू बी 1. इनिशियली 0 स्टोर था, बट अभी क्या हो गया है, जब r इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू 1 रखा है तो Qn प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों, तो 1 आ गई है. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड कंडीशन. इन द सेम केस r इज इक्वल टू 0 है, s इज इक्वल टू 1 है. बट नाउ यू गाइज आर कंसिडरिंग द प्रीवियसली स्टोर्ड आउटपुट इज इक्वल टू 1. तो प्रीवियसली क्या स्टोर है, तो 1 स्टोर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा. सो सेम थिंग इज अप्लीकेबल हियर. एक भी इनपुट नॉर गेट का 1 रहेगा तो आउटपुट उसका 0 आएगा एज पर द ट्रूथ टेबल. सो द वन ऑफ द इनपुट ऑफ द लोअर नॉर गेट इज 1, तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा. सो 0 यहाँ पे आ जाएगा. 0 नॉर 0 इज कम आउट टू बी 1. सो द नेक्स्ट आउटपुट दैट इज Qn प्लस 1 इज कम आउट टू बी 1. सो Qn प्लस 1 इज कम आउट टू बी 1. So what you guys are observe in this case, when r is equal to 0, s is equal to 1, previously output में 0 स्टोर है, तो next output क्या हो रहा है, 0 से चेंज होके 1 हो रहा है. प्रीवियसली आउटपुट में 1 स्टोर है, तो 1 को नेक्स्ट आउटपुट में भी क्या रख रहा है, 1 ही रख रहा है. So indirectly what you guys are observe, when r is equal to 0 and s is equal to 1, it always produce the output as a 1, the next state as a 1. तो हमेशा वो आपको आउटपुट क्या प्रोवाइड करेगा, Qn प्लस 1 की वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो 1 प्रोवाइड कर रहा है. एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड एज अ सेट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप. जब s इज इक्वल टू 1 रहेगा तो हमेशा आप लोगों का आउटपुट 1 हो जाएगा और उसको बोलेंगे कि फ्लिप फ्लॉप सेट हुआ है. फ्लिप फ्लॉप में 0 स्टोर रहेगा तो भी वो उसको 1 कर देगा, 1 रहा तो 1 को ही स्टोर रखेगा. उस कंडीशन को बोलेंगे सेट कंडीशन. Let's come to the third combination. The third combination is r is equal to 1, s is equal to 0. और हमने कंसिडर किया है कि इनिशियली फ्लिप फ्लॉप में 0 स्टोर है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल वैल्यू पुट की है. r इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 0 और इनिशियली फ्लिप फ्लॉप में 0 स्टोर है तो q इज इक्वल टू 0, सो q बार इज इक्वल टू 1. Same condition is apply here for the NOR gate. If any one of the input of the NOR gate is 1, your output is always come out to be 0. Second input देखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि first NOR gate का output 0 आएगा and this 0 NOR 0 is come out to be 1. तो initially जब flip flop में 0 स्टोर था, जब s is equal to 0 और r is equal to 1 फेड किया था flip flop में, तो Qn plus 1 की वैल्यू भी क्या आई, तो 0 ही आई. सो व्हाट यू ऑब्जर्व इन दिस केस कि इनिशियली आप लोगों के फ्लिप फ्लॉप में 0 स्टोर था, जब r इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 0 आपने फेड किया तो नेक्स्ट जो आपका आउटपुट आया वो भी 0 ही आया. अब हम लोग कंसिडर करेंगे कि इनिशियली फ्लिप फ्लॉप में 1 स्टोर है. यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि इनिशियली फ्लिप फ्लॉप में 1 स्टोर है, पर r इज इक्वल टू 1 रहने की वजह से वो हमेशा आपको आउटपुट क्या प्रोवाइड करेगा, 0 प्रोवाइड करेगा. बिकॉज इफ द वन ऑफ द इनपुट ऑफ द नॉर गेट इज 1, ऑलवेज अ नॉर गेट प्रोवाइड अस अ 0 आउटपुट वॉट एवर बी द सेकेंड इनपुट. एज द आउटपुट इज चेंज फ्रॉम 1 to 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 नॉर 0 इज कम आउट टू बी 1. तो आउटपुट चेंज हो गया है बच्चों. तो नेक्स्ट आउटपुट क्या आया, Qn प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई, तो 0 आ गई. इवन दो इनिशियली 1 स्टोर था, बट अपर नॉर गेट का इनपुट 1 होने के वजह से जब एक इनपुट नॉर गेट का 1 रहता है तो नॉर गेट प्रोवाइड अस अ 0 आउटपुट. जब 0 आउटपुट था तो 0 में ही रख रहा है, जब 1 था तो उसको 0 कर रहा है. तो ऑलवेज व्हेन यू गाइज आर प्रोवाइडिंग द इनपुट एज अ r इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 0, ऑलवेज द फ्लिप फ्लॉप प्रोवाइड अस अ आउटपुट एज अ 0. हमेशा Qn प्लस
प्लस 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इनिशियली 0 स्टोर होगा तो 0 ही रखेगा, 1 स्टोर होगा तो उसको 0 कर देगा, एंड दैट कंडीशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड एज अ रीसेट कंडीशन। और कौन सी एक्शन परफॉर्म हो रही है, रीसेट एक्शन परफॉर्म हो रही है। हमेशा आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप क्या रहेगा, तो 0 रहेगा। Now come to the last combination of the RS flip flop, R is equal to 1 and S is equal to 1. So मैंने यहाँ पे फेड कर दिया है R is equal to 1 and S is equal to 1. You know the condition of the NOR gate. If any one of the input of NOR gate is 1, तो सेकेंड इनपुट देखने की ज़रूरत नहीं है, आउटपुट हमेशा क्या आ जाएगा, तो 0 आएगा। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि पहले NOR गेट का एक इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। सेकेंड NOR गेट का भी एक इनपुट 1 है तो आउटपुट डेफिनेटली क्या आ जाएगा, तो 0 आएगा। इज इट पॉसिबल इन केस ऑफ अ 1 बिट मेमोरी सेल और अ फ्लिप फ्लॉप? तो फ्लिप फ्लॉप में दोनों भी आउटपुट हमेशा कैसे रहने चाहिए, तो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट रहने चाहिए। बट यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, Q भी 0 है, Q बार भी 0 है। तो ये पॉसिबल है क्या? हमेशा हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि Q की वैल्यू 0 है तो Q बार शुड बी 1, और Q की वैल्यू 1 है तो Q बार शुड बी 0. बट इन दिस केस व्हेन यू गाइज आर प्रोवाइडिंग द इनपुट एज अ R इज इक्वल टू 1 एंड S इज इक्वल टू 1, आउटपुट दोनों भी सेम आ रहे हैं. So this is the invalid condition in case of a RS flip-flop, and that condition is called as a forbidden condition. Forbidden condition, it means the invalid condition in case of a RS flip-flop. Why it is called as a invalid condition in case of a RS flip-flop? Because both the output is come out to be same. हमेशा फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट कॉम्प्लीमेंट्री आनी चाहिए. एक 0 है तो दूसरा 1 आना चाहिए, एक 1 है तो दूसरा 0 आना चाहिए. बट इस कंडीशन में आपको दोनों भी आउटपुट सेम रहने की वजह से ये RS फ्लिप फ्लॉप की इनवैलिड कंडीशन हुई, जिसको ही बोला जाता है इट इज कॉल्ड एज अ फॉरबिडन कंडीशन, अनडिजायरेबल कंडीशन. सो इन दिस केस यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ आउटपुट, वो कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग, एंड दैट कंडीशन इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ फॉरबिडन कंडीशन. या सिंपल आप लोग लिख सकते हो इनवैलिड कंडीशन. So hope so you guys are clear with the truth table of RS flip flop. This is a basic flip flop. इसी flip flop के ऊपर next flip flop dependent है. So let's revise the RS flip flop. जब मैं R इज इक्वल टू 0 एंड S इज इक्वल टू 0 रखती हूँ तो इनिशियली 0 स्टोर है तो नेक्स्ट आउटपुट भी 0 ही मिलेगा. इनिशियली 1 स्टोर है तो नेक्स्ट आउटपुट भी 1 ही मिलेगा. दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ मेमोरी कंडीशन. जो पहले स्टोर था वही आपको नेक्स्ट आउटपुट में मिलेगा. मेमोरी कंडीशन इट ऑल्सो कॉल्ड एज अ नो चेंज, इट ऑल्सो कॉल्ड एज अ लास्ट स्टेट. केस 2 सेकेंड कॉम्बिनेशन व्हेन R इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 1. इनिशियली 0 स्टोर था तो वो 0 को नेक्स्ट आउटपुट में क्या कर देगा, 1 कर देगा. इनिशियली 1 स्टोर था तो उसको 1 में ही रखेगा. तो 0 स्टोर था तो उसको 1 कर देगा, 1 है तो 1 में ही स्टोर रखेगा. तो आफ्टर ऑल आउटपुट हमेशा क्या आने वाला है, 1 आने वाला है. तो Qn+1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, हमेशा 1 आएगी, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ सेट कंडीशन. सेट कंडीशन कब मिलेगी, जब S इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 0 रखोगे तब. When R is equal to 1, S is equal to 0, whatever be the previously stored output, हमेशा वो आउटपुट क्या देने वाला है, नेक्स्ट आउटपुट शुड बी 0. नेक्स्ट आउटपुट हमेशा 0 देगा. नेक्स्ट आउटपुट 0 देगा, इसलिए Qn+1 की वैल्यू हमेशा 0 आएंगी, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ रीसेट कंडीशन. रीसेट कंडीशन कब ऑब्जर्व होगी, जब R इज इक्वल टू 1 रखोगे, S इज इक्वल टू 0 रखोगे. And 1 is the invalid condition, forbidden condition for the RS flip flop using NOR gate, because it provide us a same output, और कभी भी flip flop में same output नहीं आ सकते हैं. हमेशा flip flop के output complementary ही रहने चाहिए. So with this we complete with the RS flip flop using NOR gate. This is also called as a RS latch. So hope so you guys are clear with the RS flip flop using NOR gate. Any doubt related to this topic, please comment me below.
दिस इज द वन ऑफ द बेसिक टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। कुछ भी डाउट आता होगा तो मुझे जरूर कमेंट में पूछो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल।